कुछ पास था वो नजर हो चुका है। तमन्ना फिर मचल जाए, तमन्ना फिर मचल जाए, कन्हैया मिलने आ जाओ। कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम श्री सुखदेवाय नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ओम ओखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः रसूवरीः यशवा इव सजित्वरीर्विरुधः पारजिष्णवः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकयासीत सदाधार पृथिवी द्यामुते मां कस्मै देवाय हविखा विधेम। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः।
हरे हरे राम थोड़ी सी माइक ऊपर करो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ओम आरतिक्यम। आरती के लिए सभी भक्त खड़े हो जाएं। बहुत सुंदर की आरती हो रही, होने जा रही। ओम हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मादत्त। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रः कदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला कुलतालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को ग्रंथ यह मुक्ति पथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति की पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मन्दारे माला कुलकाले काले कपाले माला जगशेखराय दिव्यम्बराय च दिव्यम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। पुष्पै देवादिवन्दनं जोः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जलेन शीतलीकरणं तदुपरान्ते हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ यज्ञेन जिज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधिका प्रचोदयात्। ओम अंजनानंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय हो। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की सेवा हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल जी की। ओले व्यास नारायण भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान की जय हो। राम महाराज जी की जय हो। ब्रह्मंस देव की जय हो। रघुबर विमल जोदाय फलचार बोधहीन तन जान के सुमरहो पवन कुमार।
बल बुद्धि विद्या देव मोहि स्वामी हरहु कलेश विकार। श्री गणेशाय नमस्ते नमः। श्री चरणकमलाभ्यो नमः। श्री रामचंद्राय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगं लंघते यत् कृपात्महं वन्दे नमः प्रमहंसाय स्वादत्त चरण कमल चिन्म कृंदाय भक्ति जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय स्वर्ग विस्वर्गादि नवलक्षण रक्षित श्री कृष्णाख्यम जगद्धाम ब्रह्मधाम नमामि तत्। या देवी सर्वभूते सुमातृपेण संस्थः नमस्तस्यै 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 नमो। भवानी संग्रहो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यायां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः ईश्वर वन्दे वो नित्यं ब्रह्मसंप्रभु। यथा शत्रोइव कृतचन्द्रात् सर्वस्य वन्दते श्री सीताराम पुण्यरण्य विहारिणो वन्दे विश्वज्ञान कपीश्वर कवीश्वरो। अतुलित बलधाम स्वर्णशैलाभदेहम् तनुजवन कृशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुरुधानं पाणिनाडामधीशं रघुपत प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्री राधा समारोप्य तो वाम भाग पीतांबराय किरीट मुकुट धारणं नमामि कृष्णं गौलोकधामम्। शारदा शारदाम्भोजे वदना वदना मुझे सर्वदा सर्वदा समाकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियः। हे हनुमंत विराजियो हे हनुमंत विराजियो कथा श्याम की होए आसन लीजो सुभग सब तेज बाल श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की व्यास नारायण भगवान की जय हो। आइए 2 बार मन तथा वाणी पवित्र करने के लिए भगवत नाम स्मरण कहा जाता है ना। पगम पवित्रम तो इस तीर्थ गमनम, ये मत सोचो कि हम लेदरा में बैठे। क्या आश्चर्य करते होंगे, हमें आश्चर्य होता है क्योंकि हनुमंत लाल जी महाराज 4 युगों में हैं। राम कथा हो अन्यथा कृष्ण कथा हो। क्योंकि
कि बिना हनुमान के तो कोई कार्य सुलभ नहीं है प्यारे बंधु, है ना। तो जब हम यदि एक एक कदम चल करके आते हैं तो तीर्थ स्थली में आते हैं। क्यों? बोले महाराज ऐसा क्यों? हमारे आचार्य जी, हमारे विद्वानों ने ज्यों ही आवाहित 33 कोट देवी देवताओं को स्थापित किया, स्थापयामी पूज्यामी। और बोलो महाराज, देवता स्थापित है तो ये तीर्थ है। आपको वर्णन मिलेगा सुनिश्चित। तो कहने का तात्पर्य, पगम पवित्रम तो इस तीर्थ गमनम, मुखम पवित्रम तो इस राम नामम, अन्यथा इस श्याम नामम। और महाराज हस्तम पवित्रम तो इस पुण्य दानम, इस साक्षात तीर्थ स्थली। कलिकल स्वर में, कलिकाल में भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही। ए भैया, बहती हुई गंगा में गोता लगा लो, हाथ ही धो ले भैया, पवित्र ही हो। ज्यादा समय ना लेते। हरे राम कहो, 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 राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, राम कहो, मलहारी हो, राम कहो, राधे श्याम कहो, घन श्याम कहो, राधे श्याम कहो, राधे श्याम कहो, हनुमान कहो, हनुमान कहो, हनुमान कहो, हनुमान कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, अम्बे मात कहो, भोलेनाथ कहो, भोलेनाथ कहो, अम्बे नाथ कहो, अम्बे नाथ कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, सीताराम कहो, ओ हरे राम कहो, हरे राम कहो, ओ हरे राम कहो, हरे राम कहो, ओ हरे राम कहो, हरे राम कहो। बोले भक्तवत्सल भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री शतहृदय भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता, जगत पिता, जगदाधार, जो राम कृष्ण के स्वरूप में जिनके परम विग्रह का अवलोकन करते हुए हम श्रीमद् भागवत महापुराण का
रसास्वाद करने के लिए हमें आप वो जिनको दो भागों में विभाजित वर्ण वो कैसे परमात्मा का मालूम, इनको स्वयं देवादिदेव महादेव भूत भावन आशुतोष पल्लकारी भगवान शिव के द्वारा उद्गम स्थली उनके द्वारा प्रवाहित हुई अम्बा पार्वती जगदम्बिका स्वरूप जो माघ मास की शुक्ल पक्ष पंचमी बसंत पंचमी के स्वरूप में एक गुप्त नवरात्रि चल रही है, याद रखना प्यारे। पंचमी से प्रारंभ महाराज ऐसे ऐसे जैसे कि पुरावित सूत जी महाराज व्यास पीठ के ऊपर सावन कादिक ऋषियों को भगवत चरितामृत पान करवाया करते थे। सौनिक आयु दीर्घ, लेकिन सूत जी आयु में बहुत, लेकिन ज्ञानो वृद्धो आयु वृद्धो। ठीक उसी प्रकार से ऐसा नहीं, हमारे पूज्यपात जिनकी की छत्र छाया में जिनका लाड़ प्यार दुलार मिला, हमारे पूज्य श्री हमारे श्री महाराज जी भैया भरतदास पाठक जी महाराज आचार्य प्रवर, क्योंकि प्रथम बार वो ऐसे जो गद्दी को भागवत की व्यासपीठ को सुशोभित करते हुए आज शायद है गद्दी से प्रथम बार जो है नाम उच्चारण हुआ हो लिया, क्योंकि अपने शास्त्रों में कहा जाता है कि नाम कहाँ कहाँ पर और कैसे महान जो है लिया जाता है, वह हमारे आचार्य प्रवर अजयानंद शास्त्री जी महाराज तिवारी जी, हमारे प्रिय इंद्रजीत वाद्य कलाकार, संगीत पर वाद्य यंत्रों पर साथ देते हुए प्रिय शुभम मिश्रा, सत्यनारायण और हमारे राहुल, इत्र तत्र सर्वत्र से जो भी वधारे हुए श्रोता समाज समुपस्थित प्रांगण में सर्वे श्रोतारहा सावधानतया श्रवणंतु। सीता अनुसुईया के चरित्रों को पावन करने वाले भक्ति की धरोहर दयामयी मोदमयी ममतामयी स्नेहमयी भारत गौरवात्सल्य माता आनंद कंद पुष्प वाटिका के समान खिलते हुए नवनिहाल बालक बालिका परम सौभाग्य है, हम परम सौभाग्यशाली हैं। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतघन चितघन आनंद घन महाराज ऐसे परमात्मा सच्चिदानंद जिनके चरणों में प्रणाम करते हो, क्योंकि सत्य बोले महाराज, सत्य को तो सभी जानते भली भांति कि सत्य क्या है।
धर्म न दूसर सत समाना। धर्म न दूसर। ए भैया वास्तविक धर्म बोले कैसा है? बोले सत्य समाना। अच्छा बोले इतना समान है? बोले और ऐसे नहीं, जिनको आगम निगम पुराण बखाना, कोई ऐसे नहीं कि महाराज रामचरितमानस की कथा बोलने के लिए नहीं बैठे, श्रीमद् भागवत कथा। तो इसको पुराण, क्योंकि मानस की भी उत्पत्ति जो हुई चारों वेदों से चौपाई का निर्माण हुआ। चार वेद से, सामवेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, इससे चौपाई तैयार हुई, इसलिए चौपाई। तो महाराज बोलना आओ गाया जाए। और बोले महाराज 6 शास्त्रों से छंद का प्रादुर्भाव हुआ, निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुई। और बोले महाराज ध्यान रखना, हमारे जीवन पर्यंत में 18 पुराण सोरठा में वर्णित किए हैं, तो रामचरितमानस के बीच में सब कुछ समावेश है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सब। और महाराज ऋचाएं, शाखाएं, श्रुतियां, स्मृतियां, कुरान, विधान, बाइबल, जितने मानस के बीच में। इसलिए प्यारे बंधु, हम तो यही प्रार्थना करेंगे, सब लोगों से कहेंगे, 4 दीवालें। देखो कितनों हमारे भैया कोई मकान, हमारे भैया मोहन को ये मकान का निर्माण हुआ, तो ठीक है, इन्होंने क्या मकान ही नहीं निर्माण किया है, तो इन्होंने कैसे मकान का निर्माण किया ये भी बताएं देते हैं। अरे बोले वाह महाराज, ये भी कोई बताने की बात है। अरे ठेकेदार अच्छी तरह से मकान, लेकिन इन्होंने जो मकान का निर्माण किया है, इन सब लोग धन्य हैं जिनके हमारे पिता तुल्य हमारे दाऊ जी प्रधान यजमान पर प्रतिष्ठित। तो बोले महाराज मकान का निर्माण कैसे किया? बोले चौपाई से 4 दीवाल तैयार करी, चौपाई से 4 दीवाल तैयार करी, वो छंद को छप्पर तैयार करके और दोहे का दरवाजा लगा करके सौरठा से अपनी शोहरत बनाओ। प्यारे बंधु, हमारा जीवन धन्य हो जाए। यदि सौरठा से हमारी शोहरत बन गई, हमारा जीवन मंगलमय, कभी किसी तरह से अमंगल का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आएगी कैसे? सच्चिदानंद रूप आयु, विश्व की उत्पत्ति के वही सृजन, पालन, संग्रहण के हेतु तीनों के विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्र। अब बोले हमारे जीवन में पाप, ताप, संतापों से जो हम त्रस्त रहा करते हैं, वो जीवन में इनसे हमें पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। वो बोले 3 ताप कौन से महाराज मालूम है?
क्योंकि हम इसलिए संकेत करते हैं क्योंकि रामायण को पाठ सबने करो, ये रामायण सबने पढ़ी, और नहीं तो रामायण की चौपाई वैसे एक एक याद, इसलिए हम रामायण से कभी कभारा संकेत करना पड़ता है। देह के देव के भौतिक ताबा, देह देवक भवतक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। देख कोई प्रकार से कोई बीमारी नहीं, आज कितनी बीमारी तरह तरह से उठती है, ये देह की बीमारी तो है। बोले महाराज देह की बीमारी है, का करो जाए महाराज, कोरोना का बीमारियों को ना, टाइफाइड मलेरिया तो इतने जल्दी बिगड़ा थे, जरा में ही निकल गया। ये महाराज ये हमें देह कोई प्रकार से इनसे हम कैसे मुक्ति पाए, ये सब चीज आपको पुराण देते हैं, इनमें सब कुछ मिलेगा, संपूर्ण औषधियां। देहक देविक, अब देविक में तो सभी जानते का महाराज ऊपरी चक्कर तो नहीं है कुछ, हाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। और जो रहा करते हैं सभी नहीं हो, वो कोई कुछ लोग कहते कि हमें इन चीजों को नहीं माना, लेकिन मानना भी जो है आवश्यक है, मानना पड़ेगी। हम नहीं कहते क्योंकि जब शास्त्र कह रहे तो क्या करोगे, फिर तो मान नहीं। लेकिन कहाँ है, सबके यथा स्थान अलग अलग हैं। अच्छा और उठा करके देखो पुराण कहा जाता है, फिर स्पष्टीकरण कर दिया, क्या कर दिया, बोले भवानी भूतम, स्पष्ट आ गया ना, भवानी भूतम भरता गजेंद्रम, ओ भक्ति प्रियम्भान कुलाप दीपम, भूतादि नाथम भवनाधिपत्यम, भजामि रावम भवरूप वेद्यम। बोले महाराज सब कुछ इसी में समाहित, लेकिन यदि हमने परमात्मा की शरणागति पकड़ ली, हमारा मन यदि परमात्मा के श्री चरणों में अनुरक्त हो गया, गुरु चरणों में अनुरक्त हो गया, तो इन समस्याओं से सुनिश्चित है कि निवारण होगा। क्योंकि सर्वप्रथम तो गुरु शरणागति, दूसरे अपने इष्ट की, माता पिता की कृपा, सब ये सब समय के अनुकूल हो जाए करते। तो इसलिए कहते हैं जहाँ परमात्मा की शरणागति मिल गई, श्री कृष्णाय वयम, ऐसे परमात्मा के लिए जो 16 कलाओं से अवतरित है, हम उन्हें बार बार प्रणाम करते हैं। बोले वाह। लेकिन बोले महाराज ये आपने सब कुछ कहा, लेकिन इन सब चलने में, सत्य को पकड़ने में बड़ी दिक्कत है।
इनको पकड़ने में बहुत बड़ी दिक्कत है। सत्य को कैसे, जिन जिनने सत्य को पकड़ा है तो बोले वो महाराज किस प्रकार से कैसे पैदल हुए। हाँ तो बोले फिर क्या करो जाए। बोले नहीं नहीं नहीं, अगर सत्य से तुम्हें दिक्कत हो रही है तो ऐसा थोड़ी कि वहीं तक जो है थमे रहो, नहीं और छत पे पहुंच जाओ ना, छत पे। बोले छत पे कैसे महाराज, भाई सीढ़ी हो तब तो छत पे पहुंचे, है ना। तो बोले छत कौन है, स्पष्ट वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में परम सत्यम धीमहि, परम सत्य को पकड़ लो। अब बोले महाराज जो परम सत्य क्या है, क्योंकि मानस में तो हर जगह वर्णन आया है, सबका वंदन किया, अर्चन किया, गलियों का वंदन करो, खलों की वंदना करी, सबकी वंदना करी, लेकिन श्रीमद् भागवत में एक ही बात कह दी, परम सत्यम धीमहि, परम सत्य। परम सत्य को यदि आपने पकड़ लिया फिर आपको कोई कष्ट नहीं। अब उसको हमारे सीढ़ी की आवश्यकता है। ये हमारे फूफा जी बड़े गहन परिश्रम इन्होंने लिखा है, इन्होंने कि गुरु ही छाता गुरु ही गुरु महिमा में लिखो है। तो हमारे महापुरुष भी कहा करते, सात खंड नवदीप में सतगुरु डारी डोर, यदि वो डोर पकड़ खोना चढ़े तो क्या सतगुरु खो खोर, है ना। यदि वो डोरी पकड़ के नहीं चल पाए, वो नहीं चढ़ पाए तो भला गुरुदेव भगवान का क्या दोष। वो छत पे जहां पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, फिर तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, है ना। याद रखना है। कहा प्रवेद सूत जी महाराज से सोन का ऋषि कहते, गुरुदेव अज्ञान ध्यान कोट सूर्य सम, आप के अंदर करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश है। वो एक किरण यदि आपने डाल दी तो अज्ञान रूपी जो अंधकार में हम डूब रहे ध्वस्त हो जाए। कहा जाता बोले पुराण सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई कैसे, कहते हैं हे सोनकादिक ऋषियों, जिस समय वेद व्यास जी महाराज की मन में बड़ी तृष्णा बड़ी वेदना कहे कि जे ही तो सब प्रेरित करत और अनादि काल से चली आ रहे हो, का करो जाए, मानो विचारो करे का। तो उन्होंने एक वेद तैयार किया। एक वेद तैयार करने के पश्चात उसके 4 खंड कर दिए, सामवेद, ऋग्वेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। और बोले महाराज ऐसा नहीं है, 5वां वेद भी है। हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते थे 5वां वेद होता है सुसमवेद। और सुसमवेद कौन, बोले ये विद्वान, ये 5वां वेद हैं, क्योंकि वेद गूंगे हैं। अरे जो हमें बताते भेद उसे कहते हम सुसम वेद, नहीं तो वेद थोड़ी। बोले महाराज इन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। ब्रह्म सूत्र की रचना करने के पश्चात 17 पुराणों की रचना की। कितने? 17। अब बोलो महाराज आप तो प्राय खोज करो, जब कौ पुराण की जगह पे उप पुराण भी उनको जो ही मालूम नहीं रहते आए कि पुराण और उप पुराण में। लेकिन इसके पश्चात उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना करने के पश्चात इन्हें शांति नहीं, चले जा रहे बड़े वेग के साथ में। अरे दौड़त भाई
घबरात अकबकात। देवर्षि नारद मिल गए, और नारद को तो आप जानते, जिनका कार्य किया हुआ कभी रद्द ना हो से कहते नारद। और हे का नारद का किया हुआ कभी कार्य रद्द नहीं हो। नारद जी ने कहा रे भाई कहाँ जा रहे, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। नारद जी ने पकड़ लिया, बोले भाई इतने वियोग में और ऐसे संतृष्ट होते हुए तब इन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। बोले महाराज हमने एक वेद की रचना की, एक वेद के चारों खंड कर दिए, और महाराज ब्रह्मसूत्र की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, और बोले महाभारत की रचना की। और महाभारत का ज्यों ही नाम लिया नारद जी ने बहुत डांटा, ये आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि कलिकाल में घर घर में महाभारत ही हुई है। और होत के नहीं है? एक की बात नहीं एक ने माने, और कहें कबीर सबई बिहाने है? और एक दूसरे में सबई को, पति की बात पत्नी ने माने, और बोले महाराज कहाँ का क्या, इनको ज्यादा समय ना ले, क्योंकि कलिकाल में घर घर में महाभारत हो रहा, वो होता है, वो देखने को मिल रहा। फिर भी हम कहते हैं क्या किया जाए महाराज, शांति कैसे। यदि अब तुम्हें वास्तविक आनंद में यदि डूबना है, कुछ प्राप्त करना है, तो 18वें पुराण बाल कृष्ण श्रीमद् भागवत की रचना करो, श्रीमद् भागवत महापुराण। तब इन्होंने महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने को इन्होंने ये नहीं विचार किया कि मैंने, क्योंकि ज्यों ही बैठे तो इनके हृदय में भागवत की भागीरथी उत्पन्न होने लगी। वो ये गंगा ही, वो गंगा की उपाधि, क्योंकि ये गंगा घर घर में प्रवाहित हो जाया करती। अन्य गंगाओं में हमें जाना पड़ेगा, तो हम घर में बुला सकते हो, ये सबसे बड़ी गंगा है, ये समस्त लोगों को पाप से मुक्त कर देने वाली, हम नहीं कह रहे। और ये गंगा भी किसने बुआई थी सर्वप्रथम, अम्बा जगदम्बिका मां पार्वती, है ना। वास्तविक ये 2 भागों में अमर कथा जिसको कहते, अमर कथा यही है, अमर कथा कोई अलग नहीं है, अमर कथा यही है। बोले महाराज अमर कथा यही है। एक दिन देवर्षि नारद कैलाश पर जब पहुंचते हैं ना, है ना, देखते तो कहते मैया कपट की लपट इतनी चल रही संसार में, जहां देखो उतना ही कपट। मृत्यु लोक में तो कपट है ही, घर घर में बिल्कुल, भाई भाई में कपट है, पिता पुत्र में कपट है, पति पत्नी में कपट है, वहाँ पेटी में जहाँ देखो वहीं कपट। और बोले देवलोक में कपट, जहाँ जाओ वो इते कैलाश पे आए सो इतना ही कपट। बोले बाबा नारद जरा होश से, इतने हम और भोले बाबा के अलावा तीसरा कौन है? बोले हम दोनों में कपट। बोले मैया आपके पास नहीं है कपट, लेकिन जी दादा है, कहते तनक थोड़ा सा। अच्छा बोले कैसो कपट? या बताओ, रुद्राक्ष की, तुलसी की, बैजंती की, चंदन की हर कोई मालाएं पहनत, अनेक मालाएं होती हैं। जा बताओ, एक मूड़ कम से कम 1 किलो के वजन की तो होती। अब 108 जो मूड़ है जो पहने हैं, 1 क्विंटल 8 किलो वजन लाद है। कहो इसके विषय में बताया, इनने कहा जा तो साची है कही। इतना कहकर के देवर्षि नारद
चलते बने। अब जे मूड़ों के मूड़े बैठे, मूड़ों के मूड़े बैठे। ज्यों ही भोले बाबा जब जागते है ना, ज्यों ही जागा करते थे तुरंत जल ये बोले हम इतने मरे, तुम ये कई बेरे न मरे, साच ये कह रहे थे देवर्षि नारद, जो तो बहुत बड़ो कपट करो। अब तो बोले महाराज सुनिश्चित है, सुनिश्चित है कि आप क्यों नहीं मरे। जी बोले हम नहीं मरे क्योंकि हमने अमर कथा सुनी। बोले महाराज जो अमर कथा को रसन स्वाद रसपान हमें भी करवाओ। तब महाराज नमालन पर्वत पर जब पहुंचते हैं, जैसे डमरू बजाई, ओहो डमरू जो वही बजाई, वहां के जितने पक्षी चराचर कोई भी नहीं रहा। लेकिन महाराज जब कोई नहीं रहा, लेकिन अंडा जो था अड़ा, वो कहाँ भाग सकता, वो तो चल नहीं सकता, वो पड़ा रहा। ज्यों ही इन्होंने अपनी कथा प्रारंभ की, जितनी अम्बा पार्वती ने सुनी उसकी बन गई रामायण। वो जो अंडे में से निकल गया तोते का बच्चा, तो जो उसने सुनी वो की बन गई श्रीमद् भागवत। पूर्वार्ध उत्तरार्ध दो भागों में विभाजित हुई, याद रख। तो बोले महाराज जी ये वो अमर कथा है। अमर कथा कोई साधन, जब यदि हमने ये अमर कथा को पान कर लिया तब कहीं हम भक्ति के वास्तविक देवर्षि नारद ही तो सबका त्रासना दूर किया कर दिया। एक जब युवती बैठी, दो वयोवृद्ध दोनों पड़े हुए, बहुत सारे सखियां हैं, कोई पंखा हिला रहे हैं बैठी और रो रही। देवर्षि नारद ने पहले साहस किया कि जाएं, लेकिन जब इन्होंने दूर से देखा कि महिला समुदाय है और पुरुष वर्ग हैं, सुबह पड़े हैं अचेत अवस्था में, वृद्धा अवस्था को, तो जैसे ही लौटने लगे तुरंत उस युवती ने कहा भो भो साधु क्षण तृष्ट। महाराज आप यीशु का दर्शन दुर्लभ है, महाराज आप कहां जा रहे? तब ज्यों ही नारद जी को कुछ लगा, पास में पहुंचे, तब इन्होंने पूछा आप कौन है? प्रत्येक शब्दों में, क्योंकि बिल्कुल संक्षिप्त महत्व में। तब इन्होंने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति के नाम से मुझे जाना जाता है। और मैं द्रवण देश में मेरा जन्म हुआ, जहां जहां से मैं गई, कुचित कुचित महाराष्ट्र में कहीं कहीं हमें बहुत सम्मान मिला,
प्रत्येक जगह का वर्णन किया है। लेकिन ज्यों ही मैं वृंदावन में आई तो मैं तो नव युवती बन गई, लेकिन ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग, जे वृद्धावस्था को प्राप्त ये जर्जर हो गए। यदि ये हाल रहा तो मैं विदेश चली जाऊंगी। और देखा ना विदेश में जाना, विदेश तो गम्यम। ना ना माँ ऐसा मत करो। हम कोई उपचार करते हैं तब देवर्षि नारद ने तरह तरह के वेद पाठ प्रारंभ कर दिया, वेद पाठ सुनाने लगे। और महाराज प्रत्येक उपचार किए, लेकिन मोहे मोहे गीता पाठ तो बोले महाराज कितने बार सुनाया, लेकिन काहे थोड़े जगह, लेकिन फिर गिर गए। बोले ज्ञान जागो वैराग्य जागो। लेकिन जब उनका उपचार नहीं हुआ, अब तो खोज करने लगे क्या किया जाए। आकाशवाणी हुई, क्योंकि आकाशवाणी पर तो विश्वास किया ही जाए था। और अब तो आकाशवाणी देखो जगह जगह हो गई आकाशवाणी। सागर में तो खुदा ही बोले वृंदावन बिहारी लाल। बोले कोई सत्कर्म करो। अब बताओ, कोई कहे इतना बढ़िया अनुष्ठान कर रहा हो, कोई कहे भैया सत्कर्म करो, तो भैया सत्कर्म जो कया है कैसे हो सत्कर्म। आज के समय तो जरा भी त्रुटि न जाने काका बोलने लगे। अब कोई मार्ग तो बताओ। बोले कोई संत बताएगा, कोई मार्ग दिखाएगा। संत, और संत के द्वारा महाराज भगवंत की प्राप्ति होती है, बिना संत के। और एक बात बताएं, तरह तरह के बोले महाराज कैसे विश्वास करें, आपको ये भी मिलेगा। अगर जंगल नहीं होते तो मोर कहाँ छुपते, अगर संत नहीं होते तो चोर कहाँ छुपते। मालूम तो हो रहा। अब जिससे भी पूछते हैं देवर्षि नारद, जब वो स्वयं इतने बड़े सिविल सर्जन, अगर सिविल सर्जन कोई अगर छोटे मोटे डॉक्टरों से पूछने लगे तो वो बताने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। और यदि जो वैसे लोग हैं तो वो तो बोलने में उनकी आदत ही ज्यादा बोलने की। अरे देखो, बात कम करो, बात काम की करो, कम बोल। चलो फिरो थको मत, देखो हीरो तको मत, उठो बैठो भगो मत। और महाराज सो लेटो, ज्यादा जगो मत, खाओ पियो छको मत। ध्यान रखना इन सब। देवर्षि नारद जब परेशान हो गए, कहाँ जाए। फिर महाराज बद्रीनाथ की यात्रा, विशालापुरी, विशालापुरी बद्रीनाथ को कहा जाता है। और महाराज विशालापुरी जब पहुंचते हैं, अचानक सनक सनंदन सनातन धर्मा सनत कुमार, ये ब्रह्मा के चारों मानस पुत्र हैं। देखने में बिल्कुल छोटी आयु, जैसे जी है ना अभिनय है बिट्टू। अब बोलो 20-21 में हो गए, अब किए थे। अब बोले महाराज जिनकी हजारों वर्ष की, जिनको काल भी भयक्रांत हुआ करता है, यानी काल भी कांप जात, ऐसे भी आए संत। बानो बड़ो दयाल को तिलक छाप और माल, ओ जम डर पे काल ही डरे भय मानत भूपाल। वो महाराज कि जिनको जम भी डरता है, काल भी कांप जाता है। जम डर पे काल ही डरे भय मानत भूपाल। ध्यान रखना प्यारे बंधु।
उनको जब मिले तब उन्होंने हंस कर के कहा, देवर्षि नारद बोले कहाँ भागे जा रहे महाराज? जैसे कोई लोभी को अगर धन चलो जाए वो की चोरी हो जाए, वैसे ही तो वो कंजूस है बेचारो, अब वो को चलो और जाए। फिर वो की आत्मा से पूछो, बिना पानी के मछली तो कम तड़पाती। और बोले ठीक इसी प्रकार से आप तड़प रहे महाराज, कहाँ भागे जाते? तब उन्होंने व्यथा सुनाई तो इन्होंने हंस करके कहा, बोले चिंता नहीं करो। अरे बोले थोड़ा सा, अरे बोले वाह। अब जैसे कोई को भयंकर दर्द हो रहा हो, भोपाल जबलपुर ग्वालियर तरह तरह की हॉस्पिटलें नहीं बची, और को कहते अरे थोड़ी सी बोले महाराज के अभी मैं कौन पेट्रोल ले जला अनेक कछु खर्च हो भाई। वास्तविक कुछ दिखना भी चाहिए, दिखाओ ना। इन्होंने कहा कोई और नहीं, एक श्रीमद् भागवत की कथा, ज्ञान वैराग स्वस्थ हो जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। बोले क्यों? सतयुग प्राण बस अस्तियम त्रेता युग ते मासहा, द्वापर युग ते रागताम कलौते अन्नहा। अगर सतयुग में तपस्या की जाती थी, अगर वो की हड्डियां सुरक्षित हैं, जैसे कल कविता पढ़ रहे थे जे हमारे भैया सुबह भूपा ने लिखे, कई जैसे ददीची के हाड़ जिनको बनो धनुष बाण। तो वास्तविक अगर पहले हाड़ यदि सुरक्षित हैं, अस्थियां सुरक्षित हैं, तो प्राण आपके सुरक्षित हैं। फिर बोले त्रेता युग ते मासहा, अगर त्रेता युग में जरा भी मांस है शरीर में तो प्राण आपके सुरक्षित हैं। वो बोले द्वापर युग में अगर एक बूंद भी शरीर में रक्त है तो आपके प्राण सुरक्षित हैं। और बोले कलौते अन्नहा, कलयुग में अगर कहूँ देखो ना, बोले महाराज कहूँ एकादशी ऐसी 2-3 दिन की पड़ जाए कि आज एकादशी है, फिर प्रदोष लग गओ, तो बोले महाराज जन्म कुंडली समाप्त। काहे? बोले कलिकाल में बोले प्राणों का निवास अन्न में है, कलौते अन्नहा हम नहीं कह रहे, है ना? ध्यान रखना, चिंता नहीं कर। बोले महाराज हमें विश्वास नहीं होता है। अरे भला हमने वेदों का पाठ किया, वेदों का पाठ करने में ज्ञान वैराग स्वस्थ नहीं हुए तो भागवत भी तो वेद का फल है। अच्छा एक बात बताओ, दूध से घी उत्पन्न भाव के नहीं? अगर घी की पुड़ी बन रही होए और कढ़ैया चढ़ी हुई, अचानक घी खत्म हो जाए और 3-4 पुड़ी रह जाए, अब कोई कहे ए भैया एक काम करो, घी नहीं है तो कछु बात नहीं है, कहे दूध ही से तो घी बनो, आधो लीटर दूध डाल ले, दूध में पुड़ी सिक जेका। क्योंकि घी घृत का काम घृत करता है और दूध मालूम। कोई अच्छे आम को फल मीठो हो कि जो आम तो भाल मीठो है, अब वो की छिपटा जो है पटाखे जो है चबाऊं लगो के जब आम इतना मीठो है, ऐसा नहीं। फल फल होता है, पेड़ पेड़ होता है, शाखा पत्र अलग होता है, तब कहा। तब बोले इन्होंने कहा एक तुंगभद्रा नदी किनारे आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहा करता था, मालूम होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भागवत के महत्व आज ही थोड़े समय में समझ। तुंगभद्रा नदी किनारे आत्मदेव रहा करता था, जिसके पास पुत्र शोक से व्याकुल था, पुत्र नहीं था, और गंगा किनारे आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा।
आत्महत्या करने के लिए जब चल पड़ा, एक संत भगवान मिल गए तो इन्होंने कहा ये बड़ा आंसू बहा रहा है, क्योंकि एक भगवान के वास्तविक जो प्रियजन हुआ करते हैं तो क्योंकि वो आंसू बहाते हैं। एकांत में तो इन्होंने कहा बड़ा प्यारा भक्त है, तो इन्होंने कहा एक बरहस्त्र में इसके सर पर फेर दिया जाए। ज्यों ही पहुंचे ना, आज ज्यों ही हस्त्र फेरा, अपनी व्यथा सुनाने लगा। बोले महाराज हम इस तरह से पीड़ित थे। इन्होंने कहा अरे राम राम, कहाँ तुम चक्कर में पड़े हो मोड़ा मोड़ी के। बोले महाराज तुम तो बाबा बैरागी थे, क्या क्यों नहीं लगा बहुत। जा